अस्सलामुअलैकुम। जमात दव्वम मज़मून तारीख़ व सियासत, उसका सियासत का हिस्सा, उसका सबक नंबर 1 दस्तूर की पेशरफ, इसका मुताला हम करने वाले हैं वो यूट्यूब के चैनल उर्दू प्लस पर। इसको भी 2 हिस्सों में हमने तकसीम किया है ताकि इस सबक का मुताला हम अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये आपकी जो दरसी किताब के सफ़ा नंबर 69 से लेकर 73 पर ये सबक जो है मौजूद है। तो सबसे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे जिसको हम उर्दू में तमहीद भी कहते हैं। तो पिछली जमातों में पिछली तमाम जमातों के दरसी किताबों में हमने मुकामी हुकूमती इदारों, हिंदुस्तानी दस्तूर में मुंदरिज इक़दार और इनके फ़लसफ़ों के साथ साथ दस्तूर के तश्कील करदा निज़ाम हुकूमत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में भारत के मुकाम का मुताला किया। तो आपने जो हश्तुम में सियासत पढ़ी है, नव्वुम में जो सियासत पढ़ी है, हफ्तुम में जो सियासत पढ़ी है, उसमें आपने हुकूमती इदारे, जैसे कि आपने देखा कि विधानसभा होती है, राज्यसभा होती है, फिर जो है पार्लियामेंट होती है, इस तरीके से आपने जो है मुताला किया। फिर हिंदुस्तानी दस्तूर के हमारा जो कानून है वो किस तरह से बनाया गया, उसकी बुनियाद क्या है, उसकी बुनियाद किस तरह से रखी गई और किस तरह से उसको अमल में लाया गया, तरमीमात कैसे होते हैं, कानून बनते कैसे हैं, इसके बारे में आपने मुताला किया है। फिर मुंदरिज इक़दार, मुंदरिज दर्ज से बना है मुंदरिज, तो यहाँ पर जो इक़दार दर्ज हैं, जिस तरह से इकाई होती है, हमने जो है मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है, सेंटीमीटर्स होते हैं, किलोमीटर होते हैं, मतलब एक पैमाइश होती है चीज़ों को नापने के लिए। उसी तरीके से कद्र भी एक पैमाइश है। तो आपने देखा इसमें इंसाफ है, भाईचारगी है, मसावात है। इस तरीके से इस नुक्तों को जो है सामने रखते हुए दस्तूर बनाया जाता है। तश्कील करदा निज़ाम, तो किस तरह से हुकूमत का जो निज़ाम है तश्कील पाया है फ़लसफ़ों के साथ साथ। फिर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात किस तरीके से रहे हैं भारत के, हमने नवम जमात में पढ़ा है। खारजा पॉलिसी बनाई गई थी। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदारी जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। तो हमारा जो कानून बना है, हमारा जो दस्तूर बना है, ये ऐसा नहीं कि मतलब किसी मजहब को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मानने वाले हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ रस्म व रिवाज जो है मनाई जाती है या कायम की गई है। तो सभी मजहब को ताल्लुक़ रखते हुए, सभी के तहजीब व सकाफ़त को ताल्लुक़ रखते हुए गैर जानिबदारी वाला रवैया अख्तियार किया गया। मतलब किसी की तरफ से ना कहना, यानी हम आम ज़बान में कहेंगे किसी की साइड ना लेते हुए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो जमहूरियत है वो कायम है। शहरियों को इंसाफ दिलाने और इनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर में अहम पेशबंदी की गई है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही पॉइंट में आपको समझा दिया कि हमारा जो दस्तूर है वो सबके साथ इंसाफ करता है, मसावात है, फिर सबको आज़ादी है। आज़ादी किस तरीके की, आपको बोलने की आज़ादी है, कोई भी मजहब इख्तियार करने की आज़ादी है, कोई भी पेशा इख्तियार करने की आज़ादी है, किसी भी किस्म की तालीम हासिल करने की आज़ादी है। तो ये दस्तूर का हमारे मकसद है कि यहाँ पर जो है आज़ादी बरकरार रहे। फिर समाजी इंसाफ और मसावात पर मबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करने का अहम वसीला दस्तूर है। यानी कानून ही के ज़रिए हम समाज में इंसाफ कायम कर सकते हैं। मसावात यानी जो सहूलत हमको हुकूमत की तरफ से मिल रही है, जो फ़ायदे हमको हुकूमत की तरफ से मिल रहे हैं, वो सब में बराबर बटे या बराबर सबको मिले। तो ये किसके ज़रिए हो सकता है? दस्तूर के ज़रिए। भारत में 26 जनवरी 1950 से दस्तूर को अमल में लाया गया। आप इसको पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, तमहीद के तौर पर ये पैराग्राफ दिया हुआ है कि दस्तूर की मदद से जो हुकूमती कामकाज किया गया, इसकी बिना पर भारत ने किस तरह उसत हासिल की। उसत का मतलब होता है बढ़ना, हासिल की। सियासी अमल में जो अहम तब्दीलियां हुई धीरे धीरे, जैसे कि हमने देखा है नवम जमात में हमने भारत की तारीख को पढ़ा है कि आज़ादी के बाद से कितने लीडरान और रहनुमाओं ने भारत को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाने की कोशिश की, और कई तब्दीलियां हमारे समाज में भी हुई। अलग अलग शोबों में वो तब्दीलियां लाई गई ताकि जो है हम तरक्की कर सके। समाजी इंसाफ और मसावात कायम करने के जो इक़दामात किए गए, इन सब का मुख्तसर जायजा हम करने वाले हैं। अब किस तरीके से तब्दीली लाई गई, तो हम इसका मुताला जो है पॉइंट्स के जरिए करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है जमहूरियत। यहाँ पर जमहूरी निज़ाम है, बादशाही निज़ाम नहीं है, जमहूरियत है।
फिर दूसरा आता है समाजी इंसाफ और मसावात के सबका हक जो है बराबर से मिले, सब अपनी आज़ादी के तहत जो है यहाँ पर जिंदगी गुजारें। तीसरा आता है अदालती निज़ाम। तो आपके इस सबक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जमहूरियत। तो सबसे पहले तो जमहूरियत का मतलब हमको समझना है। जमहूरी हुकूमत का मतलब होता है अवाम की हुकूमत, अवाम के लिए और अवाम के जरिए, मतलब वो अवाम के जरिए बनाई जाती है। किसके लिए? अवाम के लिए। तो इस तरीके से ये जमहूरियत होती है। अब आता है सियासी पुख्तगी कि जमहूरियत ने किस तरह से सियासत में एक अच्छा निज़ाम जो है कायम करने की कोशिश की है। तो सब पहला पॉइंट है आपका, जमहूरी तर्ज हुकूमत इख्तियार करते हुए उस पर अमल भी होना चाहिए, तभी जमहूरियत समाजी जिंदगी का अटूट हिस्सा बनती है। जैसे कि हमने कहा कि सिर्फ पेपर पर ही काम ना हो, बोला जान सिर्फ बोलकर ही कि हम ये काम करने वाले हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज ना होते हुए उस पर अमल अगर होता है तो ही अवाम को ऐसी हुकूमत पर क्या होगा, उसका जो है यकीन होगा कि हाँ ये हुकूमत जो है काम करती है। तो इस तरीके से जमहूरियत जो है जो अमल में लाई जा सकती है। भारत में बराह रास्त नुमाइंदगी देने वाली पार्लियामेंट, रियासती विधानसभा और मुकामी हुकूमती इदारे वजूद में आए। जैसे कि हमने देखा कि काम को बेहतरीन अंदाज में अंजाम देने के लिए उसको जो है पार्लियामेंट बनाई गई, रियासती विधानसभा बनाई गई और फिर मुकामी हुकूमती इदारे भी वजूद में आए, ताकि जो हुकूमत का जो काम है, सियासी निज़ाम जो है वो बेहतर अंदाज से चलाया जा सके। फिर इससे क्या हुआ कि अवामी शमूलियत, यानी अवाम भी इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने लगी, हिस्सा लेने लगी। फिर सियासी मुकाबला आराई में मुकर्ररा मुद्दत के बाद आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात भारत में जमहूरी हुकूमत को कामयाब साबित हुई। तो अवामी शमूलियत किस तरह से, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि वोटिंग देते हुए या अगर हुकूमत ने कोई पॉलिसी, कोई मंसूबा बनाया हुआ है तो अवाम भी उस पर बराबर से अमल कर रही है। तो इस तरीके से ये अवामी शमूलियत हुई। फिर सियासी मुकाबला आराई में मुकर्ररा मुद्दत, तो आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर वोट हर साल नहीं होते, उनकी एक जो है मुद्दत होती है, उसी मुद्दत में होते हैं। अब जैसे कि हर 5 साल में एक बार वोटिंग होना, तो ये क्या हो गई, मुकर्ररा मुद्दत पर। और मुनसफाना इंतखाबात, तो मुनसफाना आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वोटर आईडी चेक करने के बाद ही जो है वोट करने दिया जाता है, तो इंसाफ के साथ होता है। तो जमहूरी हुकूमत कामयाब साबित हुई। हमारा मुल्क उसत और आबादी दोनों एतबार से बहुत बड़ा है। यहाँ इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं। उसत यानी उसकी लंबाई चौड़ाई, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है उसकी महल वकू और उसत के बारे में, तो ये उसत जो है भारत की बहुत ज़्यादा है और आबादी के लिहाज से हम दूसरे नंबर पर आते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम यहाँ पर वोटिंग किस तरह से करवा सकते हैं। इलेक्शन के दौरान जिन अवामी पॉलिसियों और मसाइल का जिक्र होता है, इनके बारे में राय दहिंदगान की अपनी एक राय बन जाती है। राय दहिंदगान का मतलब है वोट देने वाले। तो जब आपने देखा है कि इलेक्शन करीब होते हैं तो बहुत सारी पॉलिसियां जो हैं लोगों के सामने रखी जाती हैं, मसाइल रखे जाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि अगर आपने हमको वोट दिया तो हम इन पॉलिसियों पर अमल करते हुए आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो अवाम जो है ऐसी जो तजावीज़ होती है उनको लेकर अवाम का जो जहन है वो एक सेट हो जाता है कि आपको यानी राय दहिंदगान को वोट किसको देना है। तो मसाइल के मुतबादिल हल के गौर फिक्र करने की वजह से राय दही के रुझान में इजाफा हुआ। राय दही करना मतलब वोट देना। अब वोट देने का हक, तो भारत के दस्तूर ने बालिग राय दही के हक को तस्लीम किया है। बालिग राय दही मतलब यहाँ पर बच्चों से वोटिंग नहीं करवाई जाती। तो आज़ादी से कबल राय दही, बालिग राय दही का मतलब ये आएगा कि एक उम्र जो है फिक्स की गई है, एक एज फिक्स की गई है जिसके तहत वोट दिया जा सकता है। तो आज़ादी से कबल राय दही के हक को महदूद करने वाली तमाम तरमीमात और शिकों का खात्मा करके राय दही के हक को वसी किया गया। आज़ादी से कबल यानी जब हम अंग्रेज़ों के ज़माने में, अंग्रेज़ों का दौर चल रहा था, तो उसी वक्त जो है दस्तूर में तरमीमात की गई। तरमीमात थी जो शिकें थी, मतलब जो कानून थे उस वक्त जो दस्तूर में, उसको क्या किया गया और वसी किया गया कि भारत के दस्तूर ने तमाम मर्दों और औरतों को
रायदेही का हक दिया। मतलब पहले शायद ऐसा हुआ, पहले जो है पहले ऐसा होता होगा कि मतलब मर्द जो है सिर्फ वोट कर सकता। अब यहाँ पर क्या हुआ, मर्दों और औरतों को दोनों को जो है राय दही का हक दिया। फिर राय दहिंदा, तो राय दहिंदगान और राय दहिंदा एक ही लफ्ज है, यानी वोट देने वाला। राय दहिंदा की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। इस तरमीम की वजह से जमहूरियत को वुसअत हासिल हुई। अब क्या हुआ, 21 साल की उम्र को 18 साल, यानी 21 ज्यादा उम्र है और 18 कम है। तो जितने भी 18 साल के लोग हैं, 18 साल वाले हैं, वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत को दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत तस्लीम किया जाता है। तो ये जनरल नॉलेज भी है कि सबसे बड़ी अगर जमहूरी हुकूमत कहाँ पर है तो वो भारत में है। राय दहिंदगान की इतनी बड़ी तादाद किसी और जमहूरी मुल्क में नहीं पाई जाती। राय दहिंदगान, वोट देने वालों की तादाद इतनी बड़ी और किसी भी मुल्क में नहीं है। यही तब्दीली म्यार के लिहाज से भी है। भारत, म्यार का मतलब होता है क्वालिटी, मतलब यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम है वो बेहतरीन से बेहतरीन किया जा रहा है। भारत में सियासी मुसाबिकत की नोयत में भी तब्दीली आई है। मुसाबिकत यानी कंपटीशन। आप देख रहे हो कई पार्टियां अब वजूद में आ चुकी हैं और कई पार्टियां जो है, सियासी पार्टियां अपना रोल जो है अंजाम दे रही हैं। लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कात की नुमाइंदगी करने की गर्ज से आज कई सियासी पार्टियां इस मुकाबले में उतर आई हैं। तो जितने वोट देने वालों की तादाद बढ़ी है, उतनी ही सियासी पार्टियां भी वजूद में आई है। अब आता है जमहूरी लामरकजियत। लामरकजियत का मतलब सबसे पहले हमको समझना है कि हुकूमत की लामरकजियत जमहूरियत की बुनियाद पर है। मतलब एक मरकज बनाकर ना रखना, उसको जो है एक डिपार्टमेंट के तहत उसको क्या करना, बनाना, और ताकि जो काम है वो अच्छे तरीके से चल सके, जो नज़्मो नस्क है वो अच्छे तरीके से चल सके। तो जमहूरियत की बुनियाद है। तो दूसरा है कि लामरकजी हुकूमत होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है। अवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता है और दस्तूर के रहनुमा उसूलों की वजाहत होती है। मतलब उसको हिस्सों में डिवाइड करना। आगे के पॉइंट्स में हम देखते हैं कि किस तरह से हुकूमत को तकसीम किया गया है। तो रहनुमा उसूल की रोशनी में मुकामी सतह की हुकूमती इदारों को ज्यादा इख्तियारात देकर सही मानों में जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जाती है। तो सबसे पहली जो तस्वीर हमने देखी है वो पंचायत। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कोई आम लोग हैं, कोई ऊंचे घरों से ताल्लुक रखने वाले ऐसे नहीं है या कोई लीडर नहीं है। तो यहाँ पर ये कहेंगे अवाम की शमूलियत, मतलब उस राय दही में अवाम को भी शामिल किया जा रहा है। तो ये पंचायत हुई। पंचायत के बाद आती है नगर पालिका, परिषद आएगा, फिर आएगा महानगर पालिका। तो ये क्या है, लामरकजियत, मतलब हुकूमत एक मरकज पर कायम नहीं है, उसको डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है, ताकि नज़्मो नस्क को बेहतरीन अंदाज से क्या किया जाए, चलाया जा सके। तो मुकामी सतह की, अब मुकामी सतह की पंचायत हुई, फिर हुकूमती इदारे हैं, आप देख रहे हैं पीसीएमसी पिंपरी चिंचोड़ आपके करीब में है। तो जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जाए। सबसे बड़ी कोशिश 73वीं और 74वीं तरमीमात है। तो तरमीमात की वजह से ना सिर्फ तरमीमात मतलब कानून को बढ़ाना मतलब कोई नुकात, कोई पॉइंट्स जो है इसमें ऐड करना, तो वजह से ना सिर्फ मुकामी हुकूमती इदारों को दस्तूरी तौर पर तस्लीम किया गया बल्कि इनके अख्तियारात में भी जबरदस्त इजाफा हुआ। मतलब इनको जो है हुकूमत ने सियासी हुकूमत जो है अपने कनेक्ट में, अपने रब्त में रखती है और उनको इख्तियार दिया गया है कि अपने इलाके के तय, अपने जिले के तय अगर आपको कुछ फायदे के फैसले लेने हैं तो आप ले सकते हैं इस तरीके से। फिर क्या आप बता सकते हैं कि दर्ज झेल तब्दीलियां किस वजह से हुई? हुकूमत के कामकाज में ख़वातीन की शमूलियत में इजाफा करने के लिए इनकी नशिस्तें महफूज की गई। समाज के कमज़ोर तबकात को हुकूमत में शामिल करने के लिए इनकी नशिस्तें महफूज की गई। तो इनको हम आगे की स्लाइड पर समझेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन कायम किया गया। दस्तूर में 2 नए ज़मी में 11 और 12 का इजाफा किया। तो अगली स्लाइड्स पर हम इनको समझेंगे कि क्यों वो तब्दीलियाँ की गई। तो सबसे पहला फिर आता है हक़ मालूमात, RTI 2005। ये क्या चीज है? हक़ मालूमात यानी आपका हक है कि आप क्या कर सको, हुकूमत से सवालात कर जो है मालूमात हासिल कर सकते हो।
जमहूरियत में शहरियों को मुख्तलिफ तरीकों से इख्तियार बनाना चाहिए। शहरियों का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, अवाम का, क्योंकि जमहूरियत जो है अवाम की वजह से ही कायम है। शहरियों को शमूलियत शामिल मौका देने के साथ ताल्लुकात को भी बढ़ाना चाहिए। अब किस तरह से वो ताल्लुकात बढ़ेंगे, किस तरह से जो है हम हुकूमत के करीब आएंगे, तो हुकूमत और शहरी के बीच फासला जितना कम होगा ताल्लुकात इतने करीबी होंगे। इसी तनासुब से जमहूरी अमल मजबूत और मुस्तहकम होता जाता है। मतलब अगर शहरियों को उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके जो नुकात हैं, उनके जो मसाइल हैं या मसले हैं, वो अगर हुकूमत के जरिए क्लियर हो रहे हैं, उनको अपना तशफ़ी बख्श जवाबात मिल रहे हैं, तो वो हुकूमत को समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि शफ़ाफियत और जिम्मेदारी का एहसास अच्छी हुकूमत की दो खुसूसियात है। शफ़ाफियत यानी साफ, और जिम्मेदारी जैसे कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है, जो भी प्लानिंग्स की है, मंसूबे बनाए हैं, तो वो उस पर अमल आवर होकर जो है लोगों तक फायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज है, अगर हम सवालात करेंगे तो हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी के तहत काम करेगी। भारतीय शहरियों को मालूमात हासिल करने का हक दिया गया। मतलब हम किसी भी ऑफिस में जाकर किसी भी ताल्लुक से जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। हक़े मालूमात की वजह से हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अंसुर कम हो गया है और हुकूमत की सरगर्मियों के शफ़ाफ होने में मदद मिली है। मतलब अगर शहरी सवालात करते हैं तो हुकूमत जो है उसमें जो राजदारी है, मतलब जो छुपी हुई चीज़ें हैं, वो बिल्कुल शहरियों से छुप कर नहीं रहती, बल्कि वो शहरियों के सामने आती हैं। और जो है शफ़ाफ यानी हुकूमत जो है ऐसे सवालात की वजह से अपनी जो काम है वो बेहतरीन अंदाज से जो है अंजाम देती है। 2000 के बाद के ज़माने में फलाह व बहबूद को इनका हक मानकर इस रुझान में इजाफा हुआ। हिंदुस्तानियों को मालूमात, तालीम और ग़िज़ा के तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल हुआ है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत के डिपार्टमेंट्स में जाकर, शोबों में जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तालीम आप दे सकते हो, तालीम हासिल कर सकते हो, या तालीम के तहत जो है जानकारी ले सकते हो। ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ है, ये सब जो हक है अवाम को दिए गए। क्या आप जानते हैं हुकूक असास है नुक्ते नज़र, राइट बेस्ड अप्रोच। आज़ादी के बाद कई दहाइयों तक, दहाई 10, ठीक है, तक भारत को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए मुख्तलिफ असलाहात की गई, लेकिन इनमें शहरियों को इस्तफादा कुनिंदगान, मतलब पहले राय दहिंदगान को इस्तफादा कुनिंदगान की हैसियत से देखा जाता था। पिछली चंद दहाइयों से असलाहात को शहरियों के हक के तौर पर देखा जाने लगा। मतलब देखो, राय दहिंदगान वोट देने वाला, इस्तफादा कुनिंदगान फायदा उठाने वाला। तो ये फायदा उठाने वाला ये लफ्ज ना कहते हुए ये क्या कहा गया, शहरियों का हक कहा गया, ठीक है, तौर पर देखा जाने लगा है। इस नुक्ते नज़र को इख्तियार करने की वजह से हुकूमत और शहरियों के बाहमी ताल्लुक में किस नोयत की तब्दीली आएगी, अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। तो इस वीडियो के ताल्लुक से सरगर्मी है आपको, कमेंट के जरिए इसके जवाबात कमेंट करके बताइएगा। नंबर 1, महाराष्ट्र में मुकामी हुकूमती इदारों में ख़वातीन के लिए डैश नशिस्तें महफूज रखी गई, 25%, 30%, 40%, 50%। नंबर 2, हक़े मालूमात डैश साल में अमल में लाया गया, 2002, 2005, 2004 और 2003। जज़ाकल्लाह। सबक के अगले हिस्से का मुताला अगली वीडियो में हम करेंगे इंशाअल्लाह।